वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। जंतर मंतर पर इस वक्त जो इस बिल के विरोध में प्रदर्शनकारी हैं उनका पहुंचना शुरू है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब से थोड़ी देर बाद ये प्रोटेस्ट शुरू होगा, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले जितने भी बड़े मुस्लिम संगठन हैं उनके लीडर्स मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बोर्ड का ये दावा है कि तमाम विपक्षी दल इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे अहम सवाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों की क्या राय है, मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट में यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल को लेकर आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है, क्योंकि एक लंबा वक्त आपत्तियों का चला जिसमें जेपीसी ने भी सुझाव मांगे और अंत में जो 44 संशोधन थे विपक्ष के, जेपीसी ने उन्हें खारिज किया और जो 14 पक्ष के संशोधन थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या कुछ इस बिल से दिक्कत है? आप अपना नाम बताएं, कहां से आए हैं और इस बिल को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, दिक्कत कहां रही? मेरा नाम मोहम्मद सालिम है, मैं मुजफ्फरनगर से आए हैं। हमें इस बिल से ये दिक्कत है कि जो औकाफ की ज़मीनें हैं, जो हमने अल्लाह ताला के रास्ते में जो ज़मीनें वक्फ कर दी, वो ज़मीनें वक्फ ही रहेगी हमेशा। हम इस बिल के काले कानून के खिलाफ हैं और हमेशा काले कानून के खिलाफ रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। बिल से दिक्कत है या इसके जो प्रावधान है उससे दिक्कत है? कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको लेकर सबसे ज्यादा? नहीं, ये काला कानून आना ही चाहिए, नहीं आने चाहिए। हमें इस बिल से बिल्कुल ही हम इससे इख्तिलाफ करते हैं। इस बिल को बिल्कुल ही हम स्वीकार नहीं करेंगे। चाहिए क्या क्या ऑब्जेक्शन है इसमें, क्योंकि अभी जो वक्फ एक्ट के तहत जो वक्फ संपत्तियों को अभी अधिकार हासिल है वो क्या छिन जाएगा जिसको लेकर आपको डर है? देखिए, वक्फ संपत्ति जो है, जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई है, उस पर मुसलमानों का पूरा अधिकार है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें जो है दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहती है। जब दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनको जो है वो पावर भी दी जाएगी, फिर जो है मुसलमानों से उनकी वो पावर छीन ली जाएगी। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है अब उनको अवैध बताया जा रहा है। पहले से क्या सरकार सोई हुई थी या पहले गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी? अभी जो है ये लोग जागे हैं, तो इसलिए ये पूरा का पूरा कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ के खिलाफ है। इनका मकसद इस कानून को लाकर औकाफ की जमीनों पर कब्जा करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। लेकिन सरकार कह रही है कि वक्फ में जो गड़बड़ियां हैं, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी कई तरह की बातें आई थी। दिक्कत है इसमें सुधार की, वक्फ की जमीनों पर कब्जा है, वक्फ में जो भ्रष्टाचार है वो, और इसके अलावा जो वक्फ से इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम नहीं हो रही है, उसके सुधार के लिए सरकार यह कानून ला रही है। तो इसमें किन किन चीजों पर आपका? इसमें सारी चीजों पर एतराज है और सरकार इतनी मोहसिन नहीं है मुसलमानों की कि सरकार इसमें तब्दीली ला करके, वो तो सिर्फ हड़पना चाहती है इन जमीनों को। इतनी खैरखा और इतनी मोहसिन नहीं है हमारी। सर, आप अपना नाम बताएं, कहां से आए हैं और क्या क्या, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बता सके कि क्या क्या पॉइंट है जिन पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है, और सरकार का अपना दावा है कि वो वक्त में सुधार करना। मेरा नाम इमरान कासमी है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। भाई के पास ही आते हैं। अभी आपने ये कहा कि इसके अंदर बहुत से घोटाले हो रहे हैं। अगर ऐसा मसला है तो सरकार उसकी जांच बिठाए। हम तो कहते हैं अगर इस तरह की हरकत कर रहा है कोई भी हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, अगर घोटाले कर रहा है या कोई माल हड़प रहा है, उसके अंदर जांच बिठाई जाए, उनकी जांच की जाए, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार का मकसद वो नहीं है। सरकार का मकसद सीधा ये है, जो हमारी ज़मीन है इनको हड़पने का मकसद है, और हम उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उस ज़मीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है। वो अल्लाह की मिल्कियत है। जिस चीज़ को अल्लाह के नाम वक्फ कर दिया उसको हम दूसरे को नहीं दे सकते। प्रोटेस्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी पहला, मेरे ख्याल में पहला बड़ा प्रोटेस्ट है, अलग अलग जगहों पर अभी प्रोटेस्ट हुए हैं। दिल्ली में ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, तो इससे आगे क्या होगा? क्योंकि कुछ आवाज़ें इस तरह की आ रही हैं कि शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट हम करेंगे, जिस तरह से कुछ नेताओं के बयान आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कि उस तरह से शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या ये उसी रास्ते पर आज हमारे यहाँ सभी बड़े उलमा और हमारे लीडर्स जो है वो पहुँचने वाले हैं। जब वो आ जाएंगे बैठ के तय हो जाएगा और जो रूपरेखा तैयार हो जाएगी, फिर उसी की एतबार से हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। ये तो करना ही है क्योंकि संविधान ने इजाज़त दी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, संविधान के दायरे में आके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। संवैधानिक रास्ते में जो भी होगा वो करेंगे। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरा जो सरकार का एक पक्ष है, मुस्लिम संगठनों का एक पक्ष है, आप कहाँ से आए हैं और क्या इस पूरे विवाद को लेकर? मैं मगरबी बंगाल कलकत्ता से आया हूँ, आज एक हफ्ता से यहाँ बैठा हूँ। तो बिल के लिए हम लोग ये कहेंगे,
जे सरकार जो गलत प्रोपेगेंडा चलाया, पहले बताया जे कि आर्मी के पास ज़्यादा ज़मीन है, उसके बाद रेल के पास ज़्यादा ज़मीन है, उसके बाद वक्फ के पास ज़्यादा ज़मीन है, मगर ये गलत इन्फॉर्मेशन ये के द्वारा चलाया है। जितना ज़मीन 2 मंदिर के पास है उतना ज़मीन वक्फ के पास नहीं है। हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, हमारा पास वो रिकॉर्ड है। जितना ज़मीन 2 मंदिर के पास है उतना ज़मीन तो वक्फ के पास नहीं है। ये तो सिर्फ बहाना है, ये बताइए निशाना और कि कुछ प्रोटेस्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा, यहाँ कब तक ये धरना चलेगा? ये धरना हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कहेंगे वैसे हम चलेंगे। ये धरना यहाँ सीमित नहीं रहेगा, राज्य में हर कोना कोना में हम लोग जंतर मंतर मनाएंगे। देखिए, ये प्रोटेस्टर्स हैं, पहुंचे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि देश के कोने कोने में जंतर मंतर बनाया जाएगा। आज यहाँ पर तमाम जो लीडर्स होंगे मुस्लिम संगठनों के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या यहाँ से ऐलान किया जाता है और किस तरह से आगे प्रोटेस्ट की रूपरेखा होगी, क्योंकि जितने भी मुस्लिम संगठन हैं और इनकी जो एक एपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके तहत सभी मुस्लिम संगठन इस वक्त इस मुद्दे को लेकर काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज क्या ऐलान किया जाता है यहाँ देखना होगा, और कौन कौन विपक्षी नेता इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से कई विपक्षी दल पूरे इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, आज यहाँ पर कौन कौन पहुंचेगा ये देखना होगा। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि तमाम विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, डीएमके, इनके तमाम प्रतिनिधि आज पहुंचेंगे। तो आज यहाँ पर नेता कौन कौन आते हैं और क्या यहाँ से ऐलान आगे का किया जाएगा ये देखना होगा। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।